हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी बॉडीज पे। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बजट से जुड़े हुए एक और अनाउंसमेंट की, जिसकी वजह से कल स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत हलचल देखने के लिए मिली। बेसिकली ये हलचल आपका डाउन साइड थी, बिकॉज इस चेंज की वजह से आपका जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पोर्टफोलियोज पे या उनकी इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट आपका देखने के लिए मिला। कैसे ये नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिला और क्या रीजन था, उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले। इट इज अबाउट द कैपिटल गेन टैक्सेस। ओके, कैपिटल गेन जनरली क्या होता है, लेट्स से अगर आप स्टॉक्स में या किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट आप जनरेट करते हैं, लेट्स से आपने साल के शुरुआत में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपका अकाउंटिंग ईयर को कंप्लीट होने से पहले आपने उनको सेल किया एट 7 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए, 5 लाख का प्रिंसिपल था, 7 लाख रुपए सेलिंग वैल्यू है। तो जो 2 लाख रुपए है दैट इज योर कैपिटल गेन। नाउ इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे जो टैक्सेस आपका प्रोविजन है पहले कैसे था और अभी कैसा है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उनके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। कैपिटल गेन टैक्सेस की अगर हम लोग बात करते हैं, ये दो तरीके से काउंट होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इन केस ऑफ सिक्योरिटीज लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इन केस में इनमें अगर आप देखते हैं तो जो टाइम ड्यूरेशन है लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, यहां पे ये आपका काम काउंट होता है लेस देन 3 इयर्स एंड मोर देन 3 इयर्स। ठीक है, 3 साल पहले आपने कोई जमीन खरीदी थी, अब आपने उसको बेचा, या 4 साल 5 साल में बेच रहे हो, तो वहां पे वो लॉन्ग टर्म। अगर 3 साल से पहले उसको बेचोगे 2 साल में, 2.5 साल में, तो दैट विल बी काउंटेड एज शॉर्ट टर्म। तो शेयर्स और आपका जो अदर प्रॉपर्टीज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब जो चेंजेस हैं वो चेंजेस क्या है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 20%, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 12.5% फ्रॉम 10%। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले आपका 10% 15% लगता था, उसको बढ़ा करके 20% किया गया। ठीक है, एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन ऑल्सो। तो इसका जो स्ट्रक्चरल चेंज आपका है वो किस तरीके से है, from 20%, now it will attract 20%, earlier it was 15%, and this is आपका 12.50%, earlier it was 15%, 15% to 12 this, and it was 10%, so 10% से बढ़ा करके इसको आपका 12.50%। अब जैसे मैंने आपको एक केस दिया, उसको सिंपल तरीके से समझते हैं पहले, इसके बाद इसके ऊपर हम लोग बात मांगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए और 6 महीने के बाद इनको बेचा कितने में, 7 लाख रुपए का। योर कैपिटल गेन इज हाउ मच, 2 लाख रुपीज। तो पहले, अब ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म अगर ये केस है तो पहले इस पे लगता था 15%, नाउ आपको 20% पे करना पड़ेगा, 5% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो पहले इस पे आपको पे करना पड़ता था 10%, नाउ यू हैव टू पे 12.50%। तो वो इसके परसेंटेज पे काउंट होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पशंस आपकी होती हैं। पहले आपका जैसे जो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स के अंदर जो छूट था वो कितने तक, 1 लाख रुपीज का। नाउ इट इज इंक्रीज टू 1.25 लाख। ठीक है, तो ये पहले 1 लाख था, सो नाउ इट इज इंक्रीज टू 1.25 लाख रुपीज। दैट मीन्स अब एक्चुअल कैलकुलेशन पे अगर हम लोग इसके आते हैं, ठीक है, तो जैसे कैपिटल गेन कितना है आपका, 2 लाख रुपए का है, माइनस 1.25 लाख। ठीक है, सो दैट मीन्स आपका जो टैक्स लाइबिलिटी काउंट होगा किसके ऊपर, 75,000 का। तो अगर ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 75,000 का 20%, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपका 75,000 का आपका 20%, सॉरी 12.50%। शॉर्ट टर्म आपका 20 एंड आपका लॉन्ग टर्म 12.50%। इस तरीके से इसकी आपके कैलकुलेशंस होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, यही चेंज था जिसकी वजह से कल मार्केट में थोड़ा बहुत मूवमेंट्स आपका देखने के लिए मिला। इसके अलावा जो एफ सेगमेंट होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वहां पे थोड़ा सा चार्जेस को इंक्रीज किया गया था। ठीक है, सो दैट वाज द रीजन फॉर द स्टॉक मार्केट डिक्लाइन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है फिनेंस प्रोस्पेक्टस से, आपको आने वाले समय में इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे केसेस क्या होंगे, वो सारी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो समझ में आया, हाँ या ना जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है
तो वो क्वेश्चन आप कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताएं, ठीक है। और बजट की कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, फील फ्री टू शेयर विद अस, आप कमेंट्स में लिखे, वी विल कम अप विद अ शॉर्ट वीडियो जिससे आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिले। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।